हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज पार्ट 5 में ट्रायंगल्स में इनइक्वलिटी के बारे में सीखेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि लॉन्गर साइड के सामने का एंगल लार्जर होता है, स्मॉलर साइड के सामने का एंगल स्मॉलर होता है। ये हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि अगर ट्रायंगल में दो साइड को ऐड कर दिया जाए तो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। इस तरह कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत आसान भी है। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कुछ क्वेश्चन पहले करें, क्या कह रहा है। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC हम लेते हैं, ट्राइंगल ABC। AD इज एन अल्टीट्यूड। AD क्या है? अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट है। हाइट का मतलब क्या होता है कि AD BC पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब इसका मतलब AD परपेंडिकुलर टू BC। जितना हम पढ़े उससे आ गया। इन विच AB इज इक्वल टू AC। और AB और AC आपस में क्या दिया है? इक्वल दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू AC। सो दैट AD बाइसेक्ट BC। कह रहा है, आपको दिखाना है कि AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। माने BD इज इक्वल टू, आप हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट BD इज इक्वल टू DC। तभी तो बाइसेक्ट कर रहा है। एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, और AD इस A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। माने AD बाइसेक्ट एंगल A, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर प्यारे बच्चों, अगर इस दो ट्राइंगल में हम किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें तो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, जो हमें प्रूव ही करना है। ये एंगल इसका इक्वल होगा, जो हमें प्रूव करना है कि AD इस एंगल का बाइसेक्टर है। AD इज बाइसेक्ट एंगल है। तो किसी तरीके से इस दोनों को हम प्रूव करें। कैसे करेंगे? तो देखिए, AB और AC इक्वल दिया हुआ है, और जब ये AD BC पे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होगा? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल बोलो या राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, तो दोनों राइट ट्रायंगल होगा। तो हाइपोटेन्यूज दोनों में क्या है? सेम है। और ये कॉमन है AD। RHS से अगर दो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम रहे और कोई एक साइड इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऑलरेडी BD इज इक्वल टू CD, और ये एंगल इसका बराबर हो जाएगा। तो यही प्रूव कर देना है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। AB इज इक्वल टू AC। ओके, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। दोनों कितना है? ये 90 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल ACD। किससे? तो RHS से। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड भी इक्वल है। तो अब जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। और BD और CD इक्वल हुआ, इसका मतलब AD क्या हुआ? BC का बाइसेक्टर हो गया। देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। एक यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूव करना था कि वी हैव टू प्रूव दैट BD इज इक्वल टू DC। और दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो देयरफॉर एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसके सहारे। तो देयरफॉर ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, देयरफॉर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई। इस तरह हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। दोनों आरएचएस से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये बराबर इसका, ये एंगल बराबर इसका। आगे देखते हैं, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ABC। कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, ABC, BE एंड CF, तो B से B अल्टीट्यूड का मतलब ये सामने ही तो अल्टीट्यूड होगा, अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये BE हो जाएगा। एंड B एंड CF, C से एक ले लीजिए इस पे, ये CF है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है ट्राइंगल ABC। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस। इसके सहारे हमें प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस है, अर्थात AB इज इक्वल टू AC है। हमें गिवन क्या सब है, गिवन है CF परपेंडिकुलर AB ऑलरेडी दिया हुआ है, और BE परपेंडिकुलर AC। तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC। मैंने आइसोसेलेस से मतलब दो साइड हमें इक्वल प्रूव करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर और देखो ट्राइंगल BCF, ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल BEC में अगर कंपैरिजन करें तो सोचिए दोनों में क्या मिलेगा। ये 90 है तो इधर भी 90, इधर भी 90। इसका मतलब ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल BEC दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक हाइपोटेनस अगर हम सिद्ध कर लें बराबर और दूसरा कोई भी साइड, तो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है कि CF और BE क्या है, इक्वल है, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, दोनों क्या है, इक्वल है। माने BE और CF क्या है, इक्वल है। तो जहाँ गिवन है वहाँ ये भी लिख दो, BE इज इक्वल टू CF। तो हाइपोटेनस दोनों का क्या है, इक्वल है। और ये बेस ट्राइंगल BCF का भी बेस है और ये BC ट्राइंगल BEC का भी बेस है। तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस दोनों ट्राइंगल में BCF में FC और CF इज इक्वल टू BE। ये क्या है, हाइपोटेनस है, इक्वल है। और BC इज इक्वल टू BC, कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल RHS से, क्योंकि ये हाइपोटेनस है दोनों का और एक बेस कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABC नहीं, सॉरी, ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE किससे, तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसका मतलब ट्राइंगल BCF का ये एंगल और ट्राइंगल BEC का ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब सामने का साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं, थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि इक्वल एंगल के सामने का साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB
AC is equal to AB, hence ABC is an isosceles triangle. Therefore ABC is an isosceles triangle. यही प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल लिया, ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल था, बेस कॉमन था, तो दोनों RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए और तब एंगल बी एंगल सी इक्वल हो गया। और एंगल बी और एंगल सी इक्वल हुआ, इसका मतलब सामने के साइड भी इक्वल है, और जब दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इनइक्वलिटी इन ट्राइंगल, इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। मान लो एक ट्राइंगल है ABC, इफ टू साइड्स, मान लीजिए AB इसमें ग्रेटर है AC से बड़ा है। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसका कहना क्या है कि ये AB हम अगर लार्जर लिए हैं तो लार्जर साइड का एंगल C भी ग्रेटर होगा, C इज ग्रेटर देन एंगल B। ये हमें, ये गिवन है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। वी हैव प्रूव दैट, बस यही करना है। तो कैसे करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें बात समझ में आई, AB AC से ये लॉन्गर है, लंबा है, तो इसके सामने का एंगल C एंगल B से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में AC के इक्वल AB में से हमने काट लिया। सपोज कीजिए यहाँ तक आया, इसका नाम AD दे दीजिए। वी ड्रॉ AC इज इक्वल टू AD एंड ड्रॉ CD, और C से D को हमने क्या किया, मिला दिया। क्या किया हमने, AC के इक्वल AD हमने ड्रॉ किया। अब इसका मतलब AD और AC दोनों इक्वल है। अगर हम इसको x डिग्री मान लें तो ये भी x, क्योंकि इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू x डिग्री, इसको हमने लेट माना। और इस एंगल को y मान लो, माने DCB, लेट एंगल DCB इज इक्वल टू y डिग्री। इतना तो माने इसके इक्वल ये बनाया, तो ये x माना, ये भी x, और ये जो रेस्ट बचा इसको हमने y मान लिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अच्छा, तो अब एंगल CDB कितना होगा, देयरफॉर एंगल CDB, और ये एंगल कितना होगा, सोचिए। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, माने ये 180 माइनस एक्स होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो अब ट्राइंगल BCD में थोड़ा सा मंथन कीजिए। ट्राइंगल BCD में अब इस तीनों एंगल का सम लीजिए। तो एंगल B प्लस इस छोटे वाले को y डिग्री माने हैं, और प्लस इसको माने हैं 180, ये आया है 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। भाई ये y है, ये 180 माइनस एक्स है, और एंगल B, तीनों का सम इस छोटे वाले ट्राइंगल में 180 होगा। तो 180 कैंसिल, तो एंगल B इज इक्वल टू x को उधर ले जाएंगे तो माइनस है प्लस होगा, y उधर से आए y, तो एंगल B कितना हुआ, x माइनस y। इसका मतलब ये एंगल हो गया x माइनस y, और ये एंगल कितना है, x प्लस y। तो अभी बताइए ये बड़ा होगा कि C बड़ा होगा, C x माइनस y डिफरेंस है, ये सम है तो सम हमेशा ग्रेटर होगा। तो देयरफॉर एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। यही प्रूव करना था। हमने AB साइड को लॉन्गर साइड माना था और प्रूव करना था इसके सामने का एंगल बड़ा होना चाहिए। तो ये x प्लस y हो रहा है, तो देयरफॉर
क्यों? क्योंकि C है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, और B है क्या, x माइनस वाई। यही प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AC के बराबर AD लिया, ये x इसको y माना। तो लीनियर पेयर C x है तो 180 माइनस x है, ये y है, और अभी तीनों का सम किए थे तो 180 लाना था, तो ये x माइनस वाई निकला। ये एंगल x माइनस वाई और ये क्या है x प्लस। तो एक नया थ्योरम हम लोग देखें प्यारे बच्चों, इन एनी ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ले लीजिए, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल। सपोज कीजिए ये एंगल, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, माने एंगल बी लार्जर है, लार्जर देन एंगल सी, इससे ग्रेटर है। तो एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट द लार्जर एंगल इज द लॉन्गर, माने लार्जर एंगल अगर ये है, इसके सामने के साइड माने ए सी ग्रेटर होगा। ये छोटा एंगल अगर ये एंगल सी है, इसके सामने का ए बी से ये ए सी ग्रेटर होगा ए बी, यही हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करें, ठीक इस एंगल के बराबर यहाँ एक एंगल लेते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल लेंगे। मतलब कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ एंगल, इसका नाम m दीजिए, तो एम बी सी, एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल एम सी बी। एम बी सी, ये एंगल एम सी बी, दोनों हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया प्यारे बच्चों। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड के सामने के दोनों एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, या दो एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट उसके साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर एम सी या बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये बी एम और एम सी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोनों में ए एम, दोनों तरफ हम ए एम को ऐड करें, तो बी एम प्लस ए एम इज इक्वल टू एम सी प्लस ए एम। इस दोनों तरफ हमने ए एम को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ए एम और एम सी मिलके ए सी हो जाएगा, अर्थात बी एम प्लस ए एम इज इक्वल टू ए सी, या इसको सही लिख लीजिए, ए सी इज इक्वल टू बी एम प्लस ए एम। अब देखिए बी एम प्लस ए एम ऑलवेज ए बी से ग्रेटर होगा, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है। तो बी एम प्लस ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। ए बी से क्या होगा, ये ए बी से ग्रेटर होगा, तो ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये भी तो ए बी से ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ये और ये इक्वल है और ये ए बी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ए सी, इसके जगह हम इसके जगह ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यही हमें प्रूव करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। इस तरह प्यारे बच्चों इसको हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। इस एंगल के बराबर ये एंगल ले लिया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल कर दिया, उसमें ए एम को ऐड कर दिया दोनों तरफ, बी एम बराबर एम सी, बी एम बराबर एम सी होगा, ए एम ऐड किए तो एम सी ए एम करेंगे तो ए सी होगा, तो बी एम प्लस ए सी इक्वल टू बी एम प्लस ए एम लिख लीजिए। और बी एम प्लस ए एम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए एम बी में, इस ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है हमेशा। तो बी एम प्लस ए एम इज ग्रेटर देन ए बी, तो बी एम ए एम और ए सी इक्वल है, तो इसके जगह हम ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। इस तरह प्रूव हो गया। अब थ्योरम है जो हम लोगों ने अभी यूज भी किया था कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जैसे ये ट्राइंगल है, ओके फिगर थोड़ा सा हो, ये ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि दो साइड का जो सम होगा तीसरे से
इक्वल होगा। तो सपोज कीजिए AC प्लस AB हमें प्रूव करना है ये BC से ग्रेटर होगा। AC प्लस AB से BC से ग्रेटर होगा। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ करेंगे कि AC के इक्वल आप एक इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, और हम इसको मिला दें। मान लीजिए यहाँ मिल गया, इसका नाम M दे दीजिए। ये और ये आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो कंस्ट्रक्शन में, तो प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AC इज इक्वल टू AM, AC इज इक्वल टू AM हमने ड्रॉ किया। तो देयरफॉर एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल AMC। भाई ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के सामने के दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा। वही हमने लिखा एंगल AMC और ACM दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब ये देखिए, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये और ये एंगल इक्वल है, लेकिन अगर पूरा एंगल C ले हम, माने देयरफॉर एंगल BCM इज ग्रेटर देन एंगल BMC। भाई ये पूरा जो एंगल ये C है, इसका तो पार्शियल, मतलब ये थोड़ा सा भाग इसके इक्वल है। तो अगर ये पूरा ले लें हम, तो इससे ये ग्रेटर होगा। वही चीज़ हमने लिखा BCM इज ग्रेटर देन BMC। BCM ये पूरा, चूंकि इसका पार्शियल इसके बराबर था, तो पूरा लेने के बाद ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, BMC से ग्रेटर होगा। तो देयरफॉर BCM, अब हमने सीख चुके हैं कि लार्जर एंगल के सामने का साइड लॉन्गर होता है। एक ट्रायंगल में दो एंगल, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो लार्जर के सामने का साइड क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो इस पूरे ट्रायंगल में, ये एंगल इससे बड़ा है, BCM, मतलब ये पूरा एंगल इससे बड़ा है, तो इसके सामने का साइड क्या है, BM। तो देयरफॉर BM इज ग्रेटर देन BC। फिर से समझिए, एंगल BCM कहाँ है, BCM, ये एंगल इससे इक्वल है, तो इसके सामने का साइड ये BM है, तो BM ग्रेटर हो जाएगा BMC एंगल के सामने का साइड क्या है, BC से। ठीक है। अच्छा, BM को हम लिख सकते हैं BM पूरा है, तो AB प्लस AM इज ग्रेटर देन BC। यानी BM के जगह हमने लिखा, BM के जगह पे हमने AB प्लस AM लिख दिया। ठीक है, तो इक्वल टू AB प्लस, अब देखिए हमें ड्रॉ किया था AM और AC इक्वल हमने ड्रॉ किया था, तो AM की जगह हम AC लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि AM इज इक्वल टू AC, AM इज इक्वल टू AC इज ग्रेटर देन BC। और यही हमें प्रूव करना था कि AB प्लस AC BC से ग्रेटर है। तो क्या क्या किए, फिर से समझिए, इस साइड के बराबर ये साइड हमने ले लिया, तो ये एंगल इसका बराबर होगा, इसका मतलब इस एंगल से ये पूरा एंगल छोटा होगा। तो इसके सामने का साइड BM से इसके सामने का साइड BC क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो BM लेस देन BC, और BM क्या है, BM है AB प्लस AM है BC, और AM बराबर AC का है, तो AM की जगह हमने AC ले लिया। तो इस तरह AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो प्यारे बच्चों जरूर समझे होंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।